फिर से जला दें क्या एक बार? फूंक दें क्या? अलग जगह पूरी। इस फ़ोन का गाइज़ डिस्प्ले तो आपने देखा है, बड़ा ही कमाल का डिस्प्ले है और ये है Realme 10 Pro। 10 Pro Plus हमने ऑलरेडी देख लिया है, सो फॉर काफ़ी सॉलिड है। सरप्राइजिंगली ड्रॉप टेस्ट में गाइज़ काफ़ी अमेजिंग निकला और आज हमें टेस्ट करना है कि Realme 10 Pro कैसा है। फिलहाल अभी टाइम है फ़ोन को नहलाने धुलाने का, आई मीन लिक्विड टेस्ट परफॉर्म करने का कि बेसिक एक्सीडेंटल स्प्लैशेस के अगेंस्ट में ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। हमने कुछ जुगाड़ बना रखा है, अपना लोकल जुगाड़ समझ लेना आप, ये आपकी नहाने की बाल्टी है, आपका फ़ोन गिर गया उसमें। ये गया टाइमर स्टार्ट। टॉप कैमरे के अराउंड गाइस एक छोटा सा वाटर ड्रॉप है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीम्स लाइक लिक्विड इस फ़ोन के अंदर जा रहा है, तभी वहाँ से ड्रॉप्स बाहर निकलते हैं। ऑफ कोर्स जा सकता है बिकॉज ये कोई आईपी रेटेड फ़ोन नहीं है। 5 मिनट 8 सेकेंड 9 सेकेंड 10 सेकेंड स्टॉप। क्रैकन याद है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में? लेट्स चेक आउट दिस सिम ट्रे। ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी लिक्विड होना चाहिए। वैसे बेसिक सा कैस्केट प्रोटेक्शन तो लगा हुआ है, अब कुछ लिक्विड्स की ड्रॉप भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। शेक करते हैं, देखा मैंने कहा था ना बहुत लिक्विड यहाँ पे, लेकिन फ़ोन अभी भी वर्किंग है, ये बेस्ट पार्ट है। एंड बट अब लिक्विड चला गया है तो क्या पता कुछ डैमेज हो भी जाए। कैमरे लेंस पे ऐसा कुछ तो नज़र नहीं आ रहा, ना ही फ्रंट पे ना ही बैक में। कुछ इशू होगी तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूंगा टिल द ड्रॉप टेस्ट और मे बी इन दी अपकमिंग मेगा ड्रॉप टेस्ट। केस से स्टार्ट करें। केस थोड़ा सा ब्लैक कलर का है, क्वालिटी भी होपफुली अच्छी होनी चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो ऑफ कोर्स कट जाएगा। एंड हाउ अबाउट द सिम ट्रे, यहाँ पे भी बेसिक डिज़ाइन होना चाहिए जैसा ऑलवेज होता है। कैस्केट प्रोटेक्शन लगी है, इनसाइड स्टील है एंड आउटसाइड प्लास्टिक है। एक्सीडेंटली बेंड करने पे क्या ये टूटेगा? क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। इनिशियली Realme के फ़ोन के सिम ट्रे आसानी से टूट जाते थे, बट अभी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कंप्लीट प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, नॉट टू सरप्राइज, जस्ट लाइक Realme 10 Pro Plus जैसा ही होना चाहिए। इनसाइड ब्लैक प्लास्टिक है, यानी कि माइनर से डीप कट्स लगेंगे। ऑफ कोर्स इनसाइड से कुछ ब्लैक सा विजिबल होगा। बट इस फ़ोन में यूनिक क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं। लाइक यहाँ पे यूनिक ईयर पीस खुल का डिज़ाइन दिया गया है। जनरली आप कोई भी फ़ोन देख लेंगे, अगर हम Realme 10 Pro Plus भी ले लें तो यहाँ पे भी फ्रेम पे स्पीकर का कटआउट नहीं दिया गया है, जबकि डिस्प्ले में एक छोटा सा कटआउट बनाया जाता है। बट रादर देन यहाँ पे एक बिग सा सेपरेट कटआउट बनाया गया है। दैट्स वाई ये स्लिमेस्ट बेजल फ़ोन बन सकता है इस प्राइस सेगमेंट का। अब चूँकि ये ईयर पीस ग्रिल बाहर है, मोस्ट लाइकली ये डैमेज भी जाएगा एंड फिर भी ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। देखा मेरा मैजिक, अब यहाँ से ईयर पीस ग्रिल गायब हो चुका है, लेकिन आवाज़ भी यहाँ से प्रॉपर आएगी। बटन होपफुली प्लास्टिक के होनी चाहिए एंड पावर बटन स्लैश फिंगरप्रिंट सेंसर, क्या ये स्क्रैच करने के बाद वर्क करेंगे? रिमेंबर Honor 8X, जिसमें फर्स्ट टाइम एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आया था इंडिया में स्पेशली। मैंने आपको चाइना से इंपोर्ट करके सबसे पहले दिखाया था। काफ़ी हैवी स्क्रैचेस करने के बाद भी अनलॉकिंग में कोई इश्यूज़ नहीं हो रही है। क्या बटन बाहर आएंगे? यो क्वाइट ईजली। यू सी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जहाँ से फ़ोन में लिक्विड अंदर जा सकता है। एक रीज़न ये बटन भी हो सकते हैं। अनलाइक Realme 10 Pro Plus, यहाँ पे बटन्स बाहर नहीं आ रहे थे और ये मेटल के बने थे। बैक पैनल भी कम्प्लीटली प्लास्टिक का है और काफ़ी ग्लॉसी है। दैट मीन्स ये ईजिली स्क्रैच हो सकता है। सिग्नेचर Realme 10 Pro। Realme की ब्रांडिंग इस पैनल के इनसाइड से है और वहीं पे रहेगी। लेट्स चेक आउट दी कैमरा फ्रेम। ऑफ कोर्स ब्लैक पेंट सा फील हो रहा है। लेट्स सी, प्लास्टिक का है जस्ट लाइक दी Realme 10 Pro Plus। मोस्टली यहाँ पे मेटल होता था, लेकिन अब ये प्लास्टिक दिया गया है। गुड पार्ट क्या है कि माइनर से स्क्रैचेस लग जाएंगे तो नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन डीप कट लगने से नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे एक शाइनी सी रिंग बनी हुई है, होपफुली ये मेटल की होनी चाहिए, बट ये भी इवेंचुअली प्लास्टिक की है, जस्ट लाइक हमने Realme 10 Pro Plus में देखा था।
अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए मोस्ट लाइकली AGC ड्रैगन टेल ग्लास होना चाहिए जो Realme 10 Pro Plus में भी यूज़ किया गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी वही होना चाहिए। स्क्रैच के टर्म में आप रिजल्ट ऑलरेडी जानते हैं। टिल लेवल 5 कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जो आप कैरी करते हैं इंक्लूडिंग कार कीज, कॉइन, इन सभी साथ में डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट यस, डस्ट, सैंड एंड फाइन ग्लास पार्टिकल से इस डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। लेट्स फाइंड आउट ये डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट या ज़्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से कैसे रिएक्ट करता है। LCD पैनल है, रिजल्ट्स आपको पता होंगे। लेट्स सी। अराउंड 7 सेकेंड्स लगे और डिस्प्ले में एक बर्न मार्क्स आ गया है। लेट्स सी क्या पिक्सल्स रिकवर होते हैं। कभी आपने ब्लैक होल देखा है? कुछ ऐसे ही ब्लैक होल गायब हो जाता है। बट यहाँ पे आप उसके आफ्टर मैथ इफेक्ट देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बर्न मार्क है और ब्लैक नहीं है, जबकि थोड़ा सा वो ब्लूइश कलर का है। एंड मे बी वो शायद विद टाइम डिसअपियर हो जाए या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, बट ये काफ़ी क्विकली रिएक्ट कर रहा है अगेंस्ट दी हीट। ये एक कंसर्न हो सकता है। Realme 10 Pro Plus में एक इशू आई थी, ज़्यादा बेंड करने से वॉल्यूम बटन के अबव में यहाँ पे एक फाइन सा क्रैक आ गया था। इवेंचुअली फ़ोन पास तो हो गया था बेंड टेस्ट में। लेट्स सी इसके साथ क्या कहानी है। लिक्विड टेस्ट परफॉर्म किए काफ़ी टाइम हो गया है एंड अभी तक फ़ोन वर्किंग है। मुझे लगता है फ्रंट कैमरे में थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया। मैं आपको एक सेल्फी लेके दिखाता हूँ एंड सेल्फी आप देख सकते हैं थोड़ी सी फॉगी टाइप की आई है, हल्का सा फॉग सा दिख रहा है। तो क्लियरली फ्रंट कैमरे मॉइस्चर आ गया, बट वो इवेंचुअली चला जाना चाहिए अगर मैं फ़ोन को ऐसी हाल में छोड़ दूँ ना खुली हवा में। रियर कैमरे में भी थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बंद करते हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या यहाँ पे कोई भी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होता नहीं होता है। इन 3, 2, 1। फ़ोन में फ्लैक्स तो है बट फ़ोन प्रॉपरली रिकवर हो चुका है एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आप पिंग पोंग प्ले कर पाएंगे जैसा हमने Realme 10 Pro Plus में किया था। नो पिंग पोंग स्टफ। फ़ोन इवेंचुअली स्क्रीन साइड से बंद करने में कोई इश्यूज़ नहीं दिखा रहा है। लेट्स ट्राई फ्रॉम द रियर साइड, क्या यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आती है। इन 3, 2, 1। एट फिंगर प्रेशर, माइनर सा फ्लैक्स है बट नथिंग मेजर। यहाँ पे आप देख भी सकते होंगे, यहाँ पे इनसाइड आपको एल्युमिनियम फील होगा, यानी कि एल्युमिनियम के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चेसिस बनी है जो कि इवेंचुअली फ़ोन को ज़्यादा सॉलिड बनाती है। सो दैट्स इट गाइज फॉर दी Realme 10 Pro। इन दिस समरी में ओवरऑल फ़ोन तो सॉलिड निकल रहा है, जस्ट लिक्विड में कुछ इश्यूज़ हो सकती है एंड इवेंचुअली ये प्रॉब्लम भी जा सकती है। सो फॉर प्राइस के हिसाब से कंस्ट्रक्शन बढ़िया है। लेट्स वेट फॉर दी मेगा ड्रॉप टेस्ट, देखते हैं ये फ़ोन अदर ब्रांड के कंपैरिजन में कैसा निकल के आता है। आया था सही कि दोबारा गिरा दें? ये फिर से कर लेंगे सर। अब फिर निकालेंगे नहीं ना, वो बाद में कर लेंगे। चलो मतलब फिर वो बेमानी लगेगी ना कि फ़ोन हिला दिया आपने। तो झूम हो जाएगा कैमरे के पास, ज़्यादा नहीं पाएगा। ठीक, बैंड से पहले इसलिए ले लेता हूँ ना क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, फ़ोन साले बैंड में मर जाते हैं। तो मैं ऐसे बंद करूँगा, ऐसे इस तरीके से। तो एक तो तुम थोड़ा इसे इधर है ना, सामने एकदम एग्जैक्ट सामने से एकदम। फिर से जला दें क्या एक बार? फूंक देंगे अलग जगह फूंक चल जाएगा। एक्चुअली बैकग्राउंड ऐसा लगा था ना कि उसे पता नहीं चला था रिकवर हुआ है। दोबारा जला के देखने क्या, जब तक कुछ परमानेंट दिखता नहीं ना तो मज़ा नहीं आती कि फूंका हुआ है। टेक 2 गाइस, दोबारा बर्न करने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या लगता है बचेगा फ़ोन? टूट जाएगा लग रहा है। Realme 10 Pro Plus तो नहीं टूटा था, इसमें हल्का सा क्रैक आया था। ये जो फ्लैट फ्रेम होते हैं ये ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि यहाँ पे साइंस आ जाता है ना। जो राउंड होते हैं उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है तो ईजिली मुड़ जाते हैं। फ्लैट में जनरली फ्लैट फ्रेम आज तक तो मेरे से नहीं टूटा कोई।
तो ये मोस्टली नहीं टूटेगा। और ये जेसीबी उड़ा देना तुम फोटोशॉप में, जेसीबी दिख रहा है? उड़ जाएगा। हाँ वो, क्योंकि ब्रांड प्रमोशन नहीं करना ना।